Welcome you all to Military Brat Official. Today we cover MNS full mock test fun. Okay, ये MNS Falcon बैच का मॉक टेस्ट है. आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट है, ठीक है. फ्री मॉक है, सबको ये अटेंड करना है जितने MNS एस्पिरेंट्स हैं. ओके, तो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि अपना एक रजिस्टर और मेंटेन कर लीजिए जिसमें सारे मॉक टेस्ट आप करेंगे, जो भी हम सीरियल वाइज नंबर वाइज आपको प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोग अपने आप को देख पाओगे, एनालाइज कर पाओगे कि आज मैंने इस मॉक टेस्ट में इतना अचीव किया है, नेक्स्ट वाले में कितना करना है. ठीक है, और कितना इंक्रीज हो रहे हो. ठीक, प्लस आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से. सो स्टे ट्यून. स्लाइड नंबर 2 है अपना साइंस मिक्स टेस्ट फ्रॉम 3 सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी क्लास 11th. ओके, इसमें क्या है, ये चीज़ें, ये कंटेंट आपको पूरा मिल रहा है. अगर आप इसको करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 11th क्लास की बायोलॉजी कंप्लीट कर रखी है अच्छे से या नहीं कर रखी है. ओके, तो मिक्स टेस्ट है ये, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का. जीएस मिक्स है. करंट अफेयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, 3 मंथ्स के आएंगे इसमें. प्लस इंग्लिश मिक्स, प्लस नाउन और प्रैक्टिस सेट, नाउन के प्रैक्टिस सेट और इंग्लिश मिक्स. ठीक है, इस टेस्ट मतलब ऐसा है, ये CBT बेस्ड है. ओके, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो MNS का लेवल है वो कैसा होता है. ठीक है, एंड एक क्वेश्चन की कहते नहीं है, हमें पता चल जाए क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं ना भाई, धूम मचा देंगे हम तो एग्ज़ाम में. ठीक है, तो उस टाइप का है. आई एम गारंटेड कि इसको अगर आप अटैम्प्ट करेंगे अच्छे से इस टेस्ट को, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रियल में MNS का एग्ज़ाम कैसा होता है, कैसा आता है. ओके, तो डोंट वेस्ट आवर टाइम, मूव टूवर्ड अवर स्लाइड नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1, ब्लड कॉर्प्यूसेल्स आर फॉर्म्ड इन. कहाँ पर फॉर्म्ड होते हैं? ऑप्शन ए हर्वेशियन कैनाल, बी एंडोस्टीरियम, सी रेड बोन मैरो, डी पैनक्रियास. आंसर है इसका सी रेड बोन मैरो. अपने देखते जाइए आपका कौन सा आंसर आपने लिखा था. ठीक है, पॉज कर लीजिए, आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, या जिसको ज़्यादा जल्दी आ रहा है वो 2x पे करके भी देख सकता है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको सारे अटेंड करने हैं. ठीक है, जिसको टाइम चाहिए वो पॉज कर सकता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग? वेब्ड फीड, कॉर्पुलेटरी पैड्स, टैफिनम, डी ऑल आर प्रेजेंट. आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बी. ओके, कॉर्पुलेटरी पैड्स. नाउ 4 स्लाइड पे चलते हैं अपने. विच ऑफ द 4 पार्ट्स mentioned below is not part of single uniferous tubule? A woman's capsule, B loop of anal, C distal convoluted tubule, D collecting duct. इसका आंसर क्या होगा? D collecting duct. ओके, 4th क्या है अपना, ciliated epithelium is present in. ऑप्शन ए fallopian tubes, B blood vessels, C mid brain, D none of the above. इसका आंसर क्या है? फेलोपियन ट्यूब. ओके, अपने आंसर चेक करते जाइए. अगर मैं जल्दी बता रही हूँ देन आप उसको पॉज कर लीजिए आफ्टर क्वेश्चन. ठीक है, पॉज कर लीजिए, आंसर फिर लिखिए, फिर देखना आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड अवर नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज दैट. क्या होते हैं? द सेल्स आर लूजली पैक्ड, placed, they are single layered thickness, C cells are tightly packed with no intercellular spaces, D cells are generally ciliated. आंसर है इसका B. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, प्रोटीन नॉट फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज इज. जो कनेक्टिव टिश्यूज में नहीं पाया जाता है कौन सा होता है? A एक्टिन, B ओशियन, C कोलेजन, D इलेस्टिन. A एक्टिन. ओके, स्लाइड नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ कॉमन इन व्हेल, बैट्स एंड रेट. इन तीनों में क्या कॉमन चीज होती है? एब्सेंस ऑफ नेक, बी मस्कुलर,
diaphragm between thorax and abdomen, C extra abdominal testis to avoid high temperature of body, D presence. इसका आंसर क्या होगा? B muscular diaphragm between thorax and abdomen. Okay, now 8th question है अपना, coelom derived from blastocele is known as A enterocoelom, caesocoelom, C pseudocoelom, D hemocoelom. ओके, तो इसका आंसर होगा सी सीडोकोलोन. ओके, क्या होगा इसका आंसर? सीडोकोलोन. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड अवर नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9. विच टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस? ए बुक लंग्स, बी गिल्स, सी गिल्स बुक, डी लंग्स. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए बुक लंग्स. ओके, 10th है, एनिमल्स अंडरगोज इन एक्टिव स्टेज ड्यूरिंग विंटर इज नोन एज, क्या कहते हैं उनको? ए एस्टिवेशन, बी हाइबरनेशन, सी एडेप्टेशन, डी एक्लिमेटाइजेशन. आंसर है इसका बी हाइबरनेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने, स्लाइड नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल? क्या होता है? प्रोफेज, इंटरफेज, टेलोफेज, एमफेज. आंसर है इसका, टेल मी द आंसर. चलो भाई, इसको कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है. ठीक है, इसको क्या करना है? कमेंट सेक्शन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहता नहीं एकदम जबरदस्त वाला, आने के इसके 100% चांसेस हैं. ठीक है, इसका आंसर आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, देन आई नो कि आप अटेंड कर रहे हो. ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ. ओके, पहुंचते हैं 12th क्वेश्चन पे. फर्स्ट गैप फेज इन सेल साइकिल इज, क्या कहते हैं उस सेल, उस गैप का क्या नेम होता है? इंटरवल बिटवीन मायोटिक फेज एंड एनडीए रेप्लिकेशन फेज. इंटरवल बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन फेज एंड डीएनए सेपरेशन फेज. या 3 इंटरवल बिटवीन कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस. 4th इंटरवल बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन फेज एंड सेकेंड गैप फेज. कौन सा फर्स्ट गैप फेज इन सेल साइकिल होता है? बताओ. आंसर होगा 1 इंटरवल बिटवीन मायोटिक फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन फेज. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. दिस कंडीशन is necessary for cell to qualify through a G2 checkpoint. A first है, cell should be a sufficient size. B complete and accurate DNA replication. 3 sufficient stockpile of nucleotide. 4th है, complete attachment of mitotic spindle fiber to kinetochores. ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? टेल मी. यू हैव 1 मिनट, आराम से पढ़ लीजिए, देन आंसर करिए. आंसर है 2 कंप्लीट एंड एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इनको इम्पोर्टेंट हैं, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं भाई. यू आर गोइंग फॉर युद्ध. ठीक है, ये आपका युद्ध है लाइफ का, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड थिंग क्या है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तुक्काबाजी में नहीं पढ़ना है कि भाई तुक्का लगा दे. तुक्का भी उनका लगता है जो पढ़ते हैं. ठीक है, अगर आपको पता होगा ना कि ये फर्स्ट वाला है ना, ये चलो ठीक है, इसके बारे में मैंने तो पढ़ा था सेकंड वाले में, ये सेकंड और थर्ड वाले में भाई साहब तुक्का लगेगा पक्का, ये सेकंड होगा या फोर्थ होगा. ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि कौन सा ज़्यादा. अब आपने पढ़ा होगा तभी तो आपको पता है कि 2 में से एक ही है, अगर पढ़ाई नहीं होगा तो कैसे पता होगा. ठीक है, तो ये चीज़ होती है तुक्के में भी ना, तुक्के के लिए भी नहीं कहते, नहीं अकल के लिए, नकल के लिए अकल की ज़रूरत पड़ती है, वही हिसाब है. ठीक है, तो यूज योर माइंड नॉट तुक्का. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अपने, स्लाइड नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14.
recombination of genes occur at A. Prophase first in meiosis, second prophase second and meiosis, metaphase second in meiosis, fourth प्रोफेज इन माइटोसिस। ठीक है, क्या होगा 14 का आंसर? का आंसर होगा 1 प्रोफेज इन मियोसिस। ओके, 15th है क्रिंज एनाटॉमी इज फाउंड इन लीव्स ऑफ। भाई साहब कहते नहीं फेवरेट वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्रिंज एनाटॉमी है ना भाई साहब, पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पढ़ लेना इसको अच्छे से, जितनी इसकी थ्योरी है समझ लेना, भूलो ना कभी भी। ठीक है, ए वीट, बी मस्टर्ड, सी पोटैटो, डी सुगर केन। आंसर है डी सुगर केन। ओके, नाउ स्लाइड नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16। Peroxisomes are involved in which type of reactions? A. Calvin cycle, B. Glycolate cycle, C. Glycolytic cycle, D. Bacterial photosynthesis। आंसर इसका क्या होगा? टेल मी। आंसर सी। ओके, 17 पे चलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ ए पीजीए, बी आरयूबीपी, सी क्लोरोफिल। ए डी है बोथ ए बी। ये पहला होगा या दूसरा होगा? जल्दी बताइए। बी आरयूबीपी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18। हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शन इज, कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड, बी है न्यूरोपाइन प्राइम, ठीक है, सी है माइनरेलोक्रोकोइड, डी है एपिनी प्राइम। ठीक है भाई साहब, हार्मोन के नाम तो ऐसे ऐसे अजीब से दिए होते ना, दिमाग खराब हो जाता है, हिल जाता है पढ़ते टाइम। ठीक है, लेकिन अपन को डरना नहीं है, हमको तो एकदम एग्जाम क्लियर करके आना है, कैसा भी कुछ भी आ जाए। ठीक है, इस मोटिवेशन के साथ चलोगे, एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, तो 18 का क्या आंसर है? आंसर नंबर ए ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है भैया, यही पढ़ा लिखा लग रहा था, ऐसा लग रहा था इसको ही हमने पढ़ा है। ठीक है, एलर्जिक से बिल्कुल रिलेटेड लग रहा था, पढ़ा है ये हमने। ठीक है, नाउ 19। थायराइड डिफिशिएंसी इन इन्फेक्ट लीड्स टू, बच्चों में क्या होता है इसको? हाइपर थायरोडिज्म, या बी मायोजेक्डोमानी, ठीक है, क्रेटिनिज्म, सी है, डी है थायरोक्टोकोसिस। ठीक है, आंसर होगा 19 का सी, क्रेटिनिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट विल हैपन इफ थायराइड इज रिमूव्ड फ्रॉम टैडपोल? भाई साहब क्वेश्चन ही अजीब, ठीक है, मस्त वाला दे दिया है। मतलब ऐसे क्वेश्चन करने में मजा आता है भाई, हमें मेढक का दे दो, चूहे का दे दो, कॉकरोच का दे दो। ठीक है, तो ऐसा करने में अच्छा लगता है और क्वेश्चन भी समझ में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है द टैडपोल विच ग्रो इन ड्राफ्ट फ्रॉग, बी है अपना द लार्वा विल प्रोड्यूस इन जेंट फ्रॉड, सी है इट विल कंटिन्यू इंडिफेंटली इन लार्वल स्टेज, डी है द लार्वा विल डाई। भाई साहब क्या होगा? 20 का आंसर होगा आपका सी, इट विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली इन लार्वल स्टेज। ओके, 21 का आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस आर प्रेजेंट इन, भाई साहब देख लो MNS 2022 में आ भी चुका है। ए स्टोमच, बी ब्रेन, सी ओवरी, डी पैनक्रियास। कहाँ होता है भाई साहब? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहते नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो वाला। इसका आंसर नहीं बताया तो लिख लो भाई, अभी अभी बहुत पढ़ने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो 21 का आंसर हम बता देते हैं डी, पैनक्रियास। ओके, नाउ स्लाइड नंबर 14 पे पहुंचते हैं। वाइटल, मोर्फोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल यूनिट ऑफ मैमेलियन किडनी आर, ए यूरेट्रस, बी सेमनीफेरस ट्रिब्यूल्स, सी यूरीफेरस ट्रिब्यूल्स, डी नेफ्रेडिया। क्या होता है भाई? बहुत
अच्छा क्वेश्चन है, यूरिफेरस ट्रिब्यूल्स, ठीक है, याद रखना। 23 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी पोर्स दैट ओपन आउटसाइड व्हेन द लास्ट प्रोग्लोटिड ऑफ टेप वॉर्म इज सेपरेटेड इज आर A4, B3, C2, D1। 23 का क्या होगा? C2। कितना होता है? 2 पोर्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी पोर्स कितने? जो ओपन होते हैं आउटसाइड जब लास्ट प्रोगोटेड ऑफ टेप बॉम्ब, ठीक है, उसके कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, स्लाइड नंबर 15 पे। वाई डू वी पास मोर यूरिन ड्यूरिंग विंटर एंड वेट सीजन? भाई बताइए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये तो। इंक्रीज ADH सिक्रेशन, बी है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ किडनीज, सी डिक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन बाई नेफ्रॉन, डी रिड्यूस स्वेटिंग। 24 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी रिड्यूस स्वेटिंग, ओके। 25th डक्ट ऑफ बेलनी ओपन्स ऑन ए यूरेटर, बी रेनल पेपिला, ठीक है, सी ड्यूडेनम, डी DCT, ओके। 25th का क्या है? बी renal papilla, okay. Now moving toward our next slide number 16. Transpiration cohesion tension theory operates in active absorption, passive absorption, C both active passive, D none of these। 26 का क्या होगा? B active absorption, okay। 27 पे पहुंचते हैं। When a fully turgid cell is placed in highly concentrated solution, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, ठीक है। तो क्या होता है? ए गेट्स प्लाज्मोलाइज्ड एंड सम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन फिल इन गैप बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, बी है गेट्स डीप्लाज्मोलाइज्ड, सी है रिमेन एज सच, डी है एनीथिंग में हैपन। भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 27 का क्या होगा आंसर? ए गेट प्लाज्मोलाइज्ड and some concentrated solution fills the gap between cell membrane and cell wall, okay। Moving toward our 17 number slide, question number 28, okay। Addition of solute to pure water causes A negative water potential, B more negative water potential, C positive water potential, D more water potential। इसका आंसर होगा ए मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, नॉट अ मोर नेगेटिव, ठीक है। 28 का आंसर क्या होगा? ए, ओके। 29 होगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, ए हाई सिलेक्टिविटी, बी ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, सी अपहिल ट्रांसपोर्ट, डी रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन। 29 का आंसर होगा आंसर नंबर 6 अपहिल ट्रांसपोर्ट, okay। Now moving toward our next slide number 18, question number 13, which of the following got the opening of hepatopancreatic duct in duodenum, okay। A है ileocaval wave, sphincter of Oddi, C pyloric sphincter, डी सेमिल्यूनर वेव। 30 का क्या आंसर होगा? बी स्पिंचर ऑफ ओडाई, ओके। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना क्वेश्चन को अगर गलत हुआ आपका तो। मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट स्लाइड नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 31। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, टेल मी। ऑप्शन ए है 2, बी है 0.5, सी है 5, डी है 1। इसका आंसर हो जाएगा डी। कितने प्रेजेंट होंगे मोल? 6 ग्राम ऑफ कार्बन में 1, ओके। इसको निकाल लेना, अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ओके। इसको कैसे निकालना है, ठीक।
द सिग्निफिकेंट फिगर इन 3400 आर A2, B5, C6, D4। आंसर क्या होगा 32 का? आंसर होगा B5। ठीक है, सिग्निफिकेंट कितने फिगर होते हैं इसमें? कितने होंगे? 5 होंगे। ओके, नाउ 20 स्लाइड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट? 3s ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी देन 3p ऑर्बिटल। बी है 3p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल। सी है 3s एंड 3p ऑर्बिटल आर द लोअर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल। डी है 3s 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स ऑल हैव सेम एनर्जी। इसका आंसर क्या होगा 33 का? आंसर होगा डी, 3s 3p and 3d। ओके, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ स्पेसिफाई ए साइज ऑफ ऑर्बिटल, बी शेप ऑफ ऑर्बिटल, डी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, डी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ओके, तो 34 का क्या होगा? सी, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओके, स्लाइड नंबर 21 पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। ठीक है, in the ground state an element has 13 electrons in it, its m cell, the element is copper, chromium, nickel, iron। कौन सा होगा? B, chromium। ओके, which one of the following is non crystalline or amorphous? इसका कुछ शेप नहीं होता भाई। A diamond, B graphite, C glass, D common salt। tell me the answer। भाई ये नहीं मैं बताऊंगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये नहीं बता पाया ना सबकी पिटाई लगे। ठीक है, इसको ज़रूर बताना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एनडीए, मोस्टली एनडीए में पूछा जा चुका है, सीडीएस में पूछा जा चुका है, एमएनएस में भी पूछा जा चुका है इसको। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये 36 वाला। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 22। कैलामाइन, क्वेश्चन नंबर 37, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए जिंक, बी कॉपर, सी मरकरी, डी आयरन। किसका होता है कैलामाइन? टेल मी। जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का। ओके, 38 है, व्हाट इज द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी कॉल्ड? उसे क्या कहते हैं? बी, स्ट्रेस। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्रेस। ओके, 23 नंबर स्लाइड पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन करते हैं अपना। विच मेथड विल बी ए मोस्ट सुटेबल टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट? किस चीज को यूज करते हैं इसको सेपरेट करने के लिए? इवोपरेशन, सब्लिमेशन, सिंपल डिस्टिलेशन या ऑल ऑफ द अबव? बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, नहीं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर होगा बी, सब्लिमेशन। ठीक है, विच ऑफ दीज ओर्स आर नॉट एन ऑक्साइड? ए स्फेलेराइट, बी हेमेटाइट, सी क्यूपराइट, डी मैग्नेटाइट। 40 का आंसर होगा भाई अपना ए, स्फेलेराइट। ओके, याद रखना ये तीनों तो भाई हमने पढ़े हैं, ये भी पढ़ा लग रहा है, क्यूपराइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, यही साहब कुछ अलग से लग रहे हैं। ठीक है, तो इनको देख के तुक्का लगा के भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कुछ तुक्का भी कहते नहीं, मैंने आपसे कहा है नकल के लिए अकल की ज़रूरत पड़ती है, तो तुक्का भी वहीं काम आएगा जब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्लाइड नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 41, ओम इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। सबसे मतलब कहते नहीं सिंपल, रेजिस्टेंस की है, वोल्टेज की है, करंट की है या किसी की नहीं है? टेल मी। इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जिस बच्चे ने करेक्ट आंसर दिए सारे, जितना मैं बोल रही हूँ कमेंट सेक्शन में लिखना है, उसको मैं टैग करूँगी। ओके, स्पेशली फर्स्ट जो बच्चा होगा। नाउ 42 क्वेश्चन है। हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ए, ईसैक न्यूटन, बी, आर्किमिडीज,
सी एल्बर्ट आइंस्टाइन, डी गैलीलियो गैलीलाई। 42 का क्या आंसर होगा? 42 का होगा सी एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? क्वेश्चन नंबर 43। ए इनफाइनाइट, बी वेरी स्ट्रॉन्ग सब न्यूक्लियर साइज, सी वेरी शॉर्ट न्यूक्लियर साइज, डी नन। ठीक है, तो 43 का क्या आंसर होगा? सी वेरी शॉर्ट न्यूक्लियर साइज। ओके, नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 44। द स्प्रे बोटल्स यूज्ड एज विंडो और हाउस होल्डर क्लीनर और परफ्यूम स्प्रे वर्क ऑन, किस पे वर्क करता है? कैपिलरी पे करता है, या बाउंस प्रिंसिपल पे करता है, या पास्कल लॉ पे, लास्ट है स्टॉक लॉ पे? टेल मी। बहुत कहते नहीं है क्रीमी क्वेश्चंस होते हैं ये, इनका आंसर तो भाई बता ही दो आप लोग, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 44 का क्वेश्चन है बी, 44 का आंसर है बी, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये जितने प्रिंसिपल भाई साहब दिख रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कहीं लिख लो, ये सारे अपने रेडी कर लेना आप लोग। ठीक है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, गारंटीड है कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ये लोग जरूर दे देते हैं। ठीक है, तो 44 अपना हो गया है। नाउ चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, विच नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? ए टेम्परेचर, बी मतलब सेकंड है वर्क, थर्ड काइनेटिक एनर्जी, फोर मोमेंटम, फिफ्थ है पावर। 45 का क्या आंसर है? फोर्थ मोमेंटम। ओके, चलो चलते हैं अपने 46 नंबर वाले क्वेश्चन पे, स्लाइड नंबर 26। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर्क ऑन विच ऑफ द following principles of physics? A Bernoulli's principle, B Newton's law of motion, C total internal reflection of light, D photoelectric effect। 46 का आंसर क्या होगा? 46 का होगा C total internal reflection of light। ओके, 47 है अपना, what is the scope of velocity time graph when an object moves with constant negative acceleration having positive initial velocity? A 90, B more than 90 degree, C less than 90 degree, D है 0 degree। इसका आंसर क्या होगा? टेल मी द आंसर। इसका आंसर होगा B more than 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे अपने चलते हैं, 48 स्लाइड नंबर 27। ठीक है, 48 है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, MNS 2019 में आ चुका है, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? क्या होता है? टेल मी। 48 का आंसर है सी ऑप्शन, M0L2T2 T-2। ठीक है, इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है 2019 के पेपर में। ठीक है, 49 क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ? क्या है वैल्यू? ए 9.8 किलोमीटर, या 1.6, 11.2 किलोमीटर, 7.92। टेल मी। 49 का आंसर है सी 11.2। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट चार्ल्स लॉ? भाई इंपॉर्टेंट है ये तो, चार्ल्स लॉ अपने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चार्ल्स लॉ। ए वॉल्यूम एक्स टेम्परेचर कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इक्वल टू वॉल्यूम व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। डी कोई भी नहीं भाई। 50 का आंसर है बी। क्या है? बी, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? 50 का बी होगा। अब इसके बाद से अपनी जो स्लाइड है वो किसकी है? इंग्लिश की स्लाइड है। ठीक है, उस स्लाइड को हम
नेक्स्ट वीडियो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, उसको जस्ट आपको करना है, ठीक है। इसके तुरंत बाद आ जाएगा इंग्लिश का मॉक टेस्ट, ठीक, उसको देना है आपको, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए। पहले इसमें ये बताइए 50 में से कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, ठीक है। अपने जो भी मेहनत की है आपने, भले ही कितने भी मार्क्स आपके ऑब्टेन हो रहे हैं, आपको जरूर बताना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैंने पूछे थे सबके आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। मन लगा के पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।